हाय, मैं नितिन कुमार एज यूजुअल आपके सामने उपस्थित हूँ 25 जुलाई 2020 के द इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल के साथ। तो आज जो एडिटोरियल है वो सबसे पहले तो देखिए कि ये किससे संबंधित है। तो पहला एडिटोरियल इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है, जो कि यूपीएससी के जीएस पेपर सेकंड का हिस्सा है और स्टेट पीसीएस बहुत सारे जो राज्य के हैं उसका भी। तो देखते हैं इसमें कहा क्या जा रहा है कि ये जो चाइना और इंडिया की जो टेंशन तो चल ही रही है, और इस बीच में आप देखिए कि यूएस और चीन की भी टेंशन काफ़ी बढ़ चुकी है। और ख़ास करके जब ह्यूस्टन से कॉन्सुलेट को बंद कर दिया गया, चाइनीज़ कॉन्सुलेट को, और फिर बाद में इसके रिटेलिएशन में चेंगडुगु में भी चीन के द्वारा यूएसए के कॉन्सुलेट को बंद कर दिया गया। तो ये रिटेलिएशन चल रही है, मतलब एक जब हमला किया जा रहा है यूएस के द्वारा, तो उसके प्रति उत्तर में चाइना भी क्या कर रहा है, एक तरीके का हमला कर रहा है। और हमला ये डिप्लोमेटिक हो रहा है, राजनयिक रूप से हो रहा है। तो देखिए है क्या इसमें कहा जा रहा है, इवन एज इंडिया चाइना टेंशन ऑन LAC कंटिन्यू, दिल्ली मस्ट ऑल्सो कैलिब्रेट रिस्पॉन्स टू न्यू एज ऑफ द US चाइनीज़ डायनामिक। तो कहा जा रहा है कि जब भारत और चीन के बीच में LAC के ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर क्या चल रही है, तनाव चल रही है, तो दिल्ली यानी कि भारत की बात की जा रही है। भारत जो है वो बड़ा सोच समझ के फूक के कदम उठाए, नपातुला कदम उठाए, क्योंकि US और चाइना का जो संबंध है वो अपने बिल्कुल किनारे पे यानी कि एज पे पहुंच चुका है। बीजिंग has retaliated swiftly against the Washington decision earlier this week to close down the Chinese consulate in Houston by ordering the closure of the US consulate in Chengdu in the southwestern China। अब जहाँ तक बीजिंग यानी कि चीन का सवाल है, उसने बड़ी तेज़ी से इस चीज़ पे मतलब एक निर्णय लिया है और कार्रवाई की है। किस चीज़ पे कि जब चीन का जो कॉन्सुलेट है ह्यूस्टन में अमेरिका में, उसको बंद कर दिया गया, तो उसके जवाबी कार्रवाई में चेंगडू जो कि दक्षिण पश्चिम चीन में है, उस जगह पे USA के कॉन्सुलेट को बंद कर दी गई है। अब देखिए कि इसमें आप समझें, नेक्स्ट पॉइंट में कहा क्या जा रहा है, बीजिंग कॉल इट ए लेजिटिमेट एंड नेसेसरी रिस्पॉन्स टू अनरिजनेबल मेजर बाय द यूनाइटेड स्टेट। तो कहा, जो चीन ने ये कहा है कि ये बिल्कुल कानूनी रूप से बिल्कुल उचित कदम है, और ये बिल्कुल ज़रूरी हो गया था कि भाई जब यूनाइटेड स्टेट के द्वारा क्या गैर तार्किक कदम लिए जाएं तो उसकी जवाबी कार्रवाई दी जाए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, चाइना हैड ऑल्सो रिजेक्टेड द ट्रम्प्स एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज दैट ह्यूस्टन कॉन्सुलेट वाज इंगेज्ड इन द एस्पियोनेज एंड थेफ्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल सीक्रेट। तो चीन ने ट्रंप प्रशासन के इस आरोप को भी सीधे तौर से खारिज कर दिया, जिसमें कि ये कहा गया था ह्यूस्टन के अंदर जो कॉन्सुलेट है वो कहीं ना कहीं जासूसी में शामिल है, और साथ में जो औद्योगिक जो कुछ गुप्त सूचनाएं हैं उसकी भी चोरी कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज द फर्स्ट टाइम सिंस द US एंड चाइना नॉर्मलाइज रिलेशन इन 1979 दैट द टू साइड्स आर डाउनग्रेडिंग द डिप्लोमेटिक टाइज। तो कहा जा रहा है कि ये पहली बार हो रहा है 1979 के बाद से जब दोनों के संबंध, राजनयिक संबंध, चीन की एक तरफ और दूसरी तरफ USA की, वो क्या हुई, मतलब नॉर्मलाइज हुई, सामान्य हुई। तो उसके बाद से यदि राजनयिक संबंधों की बात की जाए तो इतने निचले स्तर पे कभी भी नहीं थी 1979 के बाद से। तो नेक्स्ट जो आप ये समझिए कि नेक्स्ट पॉइंट में देखें क्या है। हाँ, अब ये कहा जा रहा है कि द क्लोजर ऑफ कॉन्सुलेट इन ह्यूस्टन एंड चेंगडू मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एस्केलेशन ऑफ टेंशन बिटवीन द वर्ल्ड्स टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर्स एंड इज बाउंड टू अफेक्ट ऑल मेजर एक्टर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम इंक्लूडिंग इंडिया। तो कहा जा रहा है कि कॉन्सुलेट का बंद किया जाना ह्यूस्टन और चेंगडू में, ये एक देखें तो बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, एस्केलेशन हो रही है, मतलब तनाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। दुनिया के दो जो महत्वपूर्ण, जो आप कह सकते हैं कि एक तरीके से सुपर पावर, नए सुपर पावर्स हैं, ठीक है, महाशक्तियाँ हैं, और इसका तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध पे, अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली जो चल रही है उस पर तो फर्क पड़ने ही जा रहा है, जिसमें कि भारत भी होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ऑल्दो द US चाइना ट्रेड वॉर बिगन 2 years ago with both sides imposing punitive tariffs on the imports from each other, Washington and Beijing had continued negotiation on resolving the dispute। तो
यूनाइटेड स्टेट और चीन के बीच में जो व्यापार युद्ध है वो 2 साल पहले शुरू हो चुकी थी। अब देखिए दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे थे, इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा रहे थे ताकि मतलब एक देश से दूसरे देश में जो इंपोर्ट किया जा रहा है वो कम हो सके और साथ में वहाँ के जो वस्तुएं हैं, सेवाएं हैं, उनको क्या दिया जाए, संरक्षण दिया जाए। तो एक प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच अपनाया जा रहा था और साथ में एक दूसरे के ऊपर मतलब एक तरीके से अटैक और काउंटर अटैक भी की जा रही थी ट्रेड वॉर के तहत। लेकिन यदि देखें तो वाशिंगटन एक तरफ यानी कि यूएसए और बीजिंग एक तरफ यानी कि चाइना, ये आपस में बातचीत कर रहे थे जिससे कि इन विवादों का क्या किया जा सके, समाधान किया जा सके। और दोनों ही पक्ष की यदि बात की जाए तो पहले चक्र की वार्ता हुई और इसके बाद क्या हुआ, दोनों देश के बीच में व्यापार जो है वो इस साल मतलब सुधरने की घोषणा की गई थी। बट रिसेंट मंथ्स हैव बीन द रैपिड एक्सपेंशन ऑफ स्कोप एंड इंटेंसिटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट। लेकिन हाल फिलहाल के महीनों में देखें तो बहुत ही ज़्यादा विस्तार हुआ है, कम से कम दोनों देश के बीच में तनाव की यदि बात की जाए और जिन जिन क्षेत्र में तनाव हो सकती है उन क्षेत्र में तनाव बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज चाइना विथ स्प्रेडिंग द कोविड-19 वायरस दैट हैज इन्फेक्टेड 4 मिलियन अमेरिकन्स एंड किल नियरली 1.5 लाख यूएस सिटीजन। तो समझिए कि ट्रंप प्रशासन ने चीन के ऊपर ये आरोप लगाया कि कोविड-19 का वायरस जिसका कि संक्रमण कहाँ से फैला, तो चीन से फैला और इसके कारण से करीब 40 लाख अमेरिकी क्या हुए हैं, संक्रमित हुए हैं और करीब 1.5 लाख अमेरिकी मारे गए हैं। बीजिंग रिटेलिएटेड बाय एलिजिंग द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वाज ब्लेमिंग चाइना फॉर इट्स ऑन फेल्योर इन डीलिंग विद द पैंडेमिक। लेकिन दूसरी तरफ बीजिंग यानी कि चीन ये कह रहा है कि ट्रंप प्रशासन अपने गलतियों को ढकने के लिए महामारी का बहाना ले रही है और चीन के ऊपर एक तरीके से हमलावर हो रही है और साथ में दोषारोपण भी कर रही है। तो अब देखें कि आगे देखते हैं। इट ऑल्सो फ्लोटेड द theory that the US Army might have been the original source of the deadly virus। और साथ में चीन ने एक बात और भी सामने रखी, एक तरह की बात ये रखी कि देखो कि यूनाइटेड स्टेट की जो आर्मी है वो ओरिजिनल सोर्स है, मतलब मूलभूत जो स्रोत है इस घातक वायरस का, तो वो कौन है, यूएस आर्मी है। ऐसा चीन भी आरोप लगा रही है किसके ऊपर, यूएसए के ऊपर। अर्लियर This week, the Trump administration accused Chinese hackers of trying to steal US research on anti-COVID vaccine। और इस हफ्ते की शुरुआत में जो ट्रंप प्रशासन के लोग हैं, उन्होंने अधिकारीगण हैं, उन्होंने चाइनीज़ हैकर्स के ऊपर, हैक करने वालों के ऊपर ये आरोप लगाया कि यूनाइटेड स्टेट के द्वारा जो रिसर्च किया जा रहा है कोविड-19 के खिलाफ और जो वैक्सीन बनाई जा रही है उन चीज़ों को भी चुराने की कोशिश की गई है। In recent week, the US stepped up its global campaign against China's telecom giant Huawei and pressed its allies and partners to reject its technology in rolling out the 5G mobile network। तो हाल फिलहाल के हफ्तों में देखें तो यूनाइटेड स्टेट ने जो वैश्विक रूप से एक तरीके से अभियान चलाया हुआ है चीन की जो बड़ी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है हुआई, उसके खिलाफ। और ये चूँकि पूरे विश्व में 5G टेक्नोलॉजी देती है और जिसमें कि यूएस भी शामिल है, लेकिन यूएस ने बाद में सिक्योरिटी रीजन से, नेशनल सिक्योरिटी के रीजन से मना कर दिया और इसके साथ यूनाइटेड किंगडम को भी आश्वस्त किया और फिर न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे भी भारत के भी ऊपर ये मतलब एक तरीके से पिछले साल 2019 में देखें तो यूएस के द्वारा एक तरीके से दबाव डाला गया G15 की मीटिंग में कि आप भी हुआई को 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत में आने न दें। 4G तक तो ठीक है, लेकिन भारत ने अभी अमेरिका के पक्ष में ये बात नहीं कही है और अभी एक तरीके से इस पर फैसला नहीं लिया है। तत्काल तो हुआई जो है 5G टेक्नोलॉजी इंडिया को प्रोवाइड कर रही है, तत्कालिक यदि स्थिति की बात की जाए तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी को रोल आउट किया जा रहा है पूरे विश्व में इस हुआई के द्वारा, और उसके खिलाफ भी एक तरीके का पूरा वैश्विक अभियान चलाया हुआ है यूएसए ने। Beyond the bilateral issue of diplomatic representation, trade, technology and coronavirus, the conflict between the two powers has inevitably begun to envelop other countries, especially those in Asia।
तो कहा जा रहा है कि दोनों देश के बीच में जो द्विपक्षीय संबंध हैं, राजनयिक संबंध हैं, एक दूसरे के देश में जो प्रतिनिधित्व की जो बात है वो तो समस्या है ही, व्यापार की समस्या है, तकनीकी की बात कही जाए जैसे 5G वगैरह का देख लिया आपने, हुआई का, और साथ में कोरोना वायरस की भी यदि बात की जाए तो इन मामलों में तो दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट तो चल ही रहा है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि ये जो तनाव है यूएसए और चीन के बीच में, ये पूरे के पूरे एशिया को कहीं ना कहीं अपने आगोश में लेने वाला है, इससे प्रभावित होगा। Last week, the US Secretary of State Mike Pompeo rejected Beijing's territorial claim in the disputed water of the South China Sea as unlawful. पिछले हफ्ते की यदि बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट के जो विदेश मंत्री है माइक पॉम्पियो ने बीजिंग के क्षेत्रीय दावे को क्या कर दिया, खारिज कर दिया, जो क्षेत्रीय दावा चीन किसके ऊपर करता है, दक्षिण चीन सागर के ऊपर करता है, और ये कहा कि ये क्या है, अनलॉफुल है, यानी कि गैरकानूनी है जो दावा किया जा रहा है किसके द्वारा, चीन के द्वारा दक्षिण चीन सागर के ऊपर। As he sharpened the US tone on the Chinese expansionism across the Asia, Pompeo put Washington squarely on the Indian side in the unfolding military conflict between Delhi and Beijing in the eastern Ladakh. तो जैसे जैसे यूएस का जो टोन है, उसका जो तरीका है बोलने का, वो क्या होता जा रहा है, तल्ख होता जा रहा है। और किसके खिलाफ तल्ख होता जा रहा है, चीन की जो विस्तारवाद की नीति है खास करके एशिया में। और जो यूएसए के जो विदेश मंत्री है पोम्पियो, उन्होंने सीधे तौर से, और वाशिंगटन ने यानी कि यूएस ने सीधे तौर से भारत का पक्ष लिया जब भारत और चीन के बीच में ईस्टर्न लद्दाख, पूर्वी लद्दाख में क्या हो रहा था, सैन्य झड़प हो रही थी, तो सीधे भारत के पक्ष में आ गए और भारत का क्या किया, खुलकर समर्थन किया। इन हिज एड्रेस टू द यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल अर्लियर दिस वीक, Pompeo underlined the importance of the Delhi and Washington working together in the countering in the China's challenge. अब देखो कि जब यूएस इंडिया का बिजनेस काउंसिल की मीटिंग हो रही थी इस हफ्ते शुरुआत में, तो पोम्पियो ने इस बात पे काफ़ी जोर डाला कि दिल्ली यानी कि जो भारत है और वाशिंगटन जो कि यूएसए है, आपस में मिलकर काम करें और जो चीन की चुनौती है उसका क्या करें, सामना करें। For some in India, the Trump administration's muscular approach to the Beijing generates deep concern about being drawn into the escalating US-China conflict. अब भारत में कुछ लोग हैं जिनका ये मानना है कि जो ट्रंप प्रशासन जो एक मतलब अपनी शक्ति दिखलाता है, किसको, बीजिंग को जो दिखला रहा है, तो इसके कारण से काफ़ी ज़्यादा गहरी चिंता होती जा रही है कि यूएस और चीन के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है, ठीक है, वो काफ़ी बढ़ जाएगी। मेनी अदर्स हाउएवर वेलकम वाशिंगटन्स अनइनहिबिटेड सपोर्ट अगेंस्ट द बीजिंग इन कन्फ्लिक्ट दैट चाइना हैज़ इम्पोज्ड ऑन इंडिया। तो लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग जो हैं वो इस बात से काफ़ी खुश हैं कि जो यूएसए क्या कर रहा है कि बिना रुके हुए समर्थन दे रहा है, ठीक है, भारत को। जब भारत किसके खिलाफ जा रहा है, बीजिंग के खिलाफ जा रहा है, यानी कि चीन के खिलाफ जा रहा है। ऑफिशियल दिल्ली हैज़ बीन मोर देन केयरफुल इन इट्स रिस्पॉन्स टू द न्यू यूएस चाइना डायनामिक्स। और यदि लेकिन आधिकारिक तौर से यदि भारत की बात करें तो यूएस और चाइना के बीच का जो संबंध है उसके बारे में भारत क्या है, काफ़ी केयरफुल है, बड़ी सतर्कतापूर्वक फूक के कदम उठा रहा है। द एनडीए गवर्नमेंट अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द कन्फ्लिक्ट ऑन इंडिया चाइना फ्रंटियर एंड इम्पोर्ट ऑफ द करंट इन्फ्लेक्स पॉइंट इन द यूएस चाइना रिलेशन। ठीक है, अब देखिए कि जो एनडीए की सरकार है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की जो सरकार है मोदी जी की, वो सरकार इस बात को भली भांति समझती है कि जो इंडिया का जो सीमा पे चीन के साथ विवाद चल रहा है उसकी गंभीरता क्या है, और साथ में यदि यूएस और चीन के संबंध को इस बिंदु पे, मतलब समय के इस बिंदु पे इस बीच में लाता है तो इसके और भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं। Getting the India-US relationship right is more critical now than ever before. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भारत और यूएसए का जो संबंध है उसको सही रास्ते पे रखना वो और भी ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, जैसा कि ये कभी नहीं था, मतलब पीछे की तुलना में करें तो आज के डेट में यूएस और इंडिया का जो रिलेशनशिप है खास करके चीन के एंगल को ध्यान में रखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुका है। तो ये आपके आईआर जीएस पेपर सेकंड के अंदर, जीएस पेपर
सेकेंड के अंदर आ जाएगा। अब देखिए जो नेक्स्ट है ये एक आप कह सकते हैं कि सोशल इश्यूज़ है, सोशल इशू, और यूपीएससी के जीएस पेपर फर्स्ट में आप इसको पढ़ेंगे। तो देखिए लॉक्ड इन मतलब लॉकडाउन के समय की बात की जाए, ह्यूमन नीड्स लाइक दोज ऑफ द वल्नरेबल ग्रुप्स मस्ट बी प्लेस एट द हार्ट ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्ड टू द कोविड क्राइसिस। अब देखो कोविड का जो संकट चल रहा है उस संकट में जैसे हेल्थ वर्कर्स को और दूसरे को प्राथमिकता दी जाती है, पुलिस को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि इनका सीधे जनता से क्या है कॉन्टैक्ट है, सीधे मतलब इनका संबंध है। तो जिस ढंग से और जो वनरेबल ग्रुप हैं जैसे कि आप कह लीजिए कि जो स्पास्टिक चाइल्ड है या फिर जो दिव्यांग जन है उनको जिस ढंग से प्राथमिकता दी जा रही है उसी ढंग से महिलाओं को भी दी जानी चाहिए इस कोविड-19 के सिचुएशन। एक शोध से पता चलता है जो कि अनुसंधानकर्ताओं के द्वारा किया गया, ठीक है, और वो कहाँ के अनुसंधान करते हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के, और उन्होंने इस बात की पुष्टि की है, इस शोध ने पुष्टि की है कि कोरोना वायरस लॉकडाउन आर मेकिंग इंडियन वुमेन मोर वनरेबल टू वायलेंस एट होम। कोरोना वायरस के कारण से लॉकडाउन जो हुआ है और उस लॉकडाउन की स्थिति में जो भारत में जो घरेलू महिलाएं हैं वो और ज़्यादा क्या हुई हैं, कमज़ोर हुई हैं। अ फियर दैट एक्टिविस्ट एंड एकेडमिशियंस हैव वॉइस फ्रॉम द स्टार्ट। और ये एक ऐसा डर है जिसके बारे में जो शिक्षाविद हैं और दूसरी तरफ जो बहुत सारे जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं वो पहले से ही शुरुआत से ही इस बात को क्या कर रहे हैं, उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैपिंग द कंप्लेंट्स ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस रिसीव्ड बाय द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन इन अप्रैल में अगेंस्ट द डेजिग्नेटेड रेड, ग्रीन एंड orange zone, the study found that the complaint of the domestic violence rose 131% in the red zone, where there were strict curbs on the mobility relative to ग्रीन जोन्स। तो देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि जब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है, उसने अप्रैल मई के महीने के आंकड़ों का क्या किया, विश्लेषण किया, और ख़ास करके जो निर्दिष्ट जो रेड जोन है, ग्रीन जोन है और ऑरेंज जोन है, और रेड जोन में आपको पता है कि बिल्कुल कंप्लीट लॉकडाउन होता और जो काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होता, और आपको ये भी पता है कि जो ग्रीन जोन है उसमें एक तरीके की मूवमेंट की बिल्कुल छूट होती है। तो इस डेजिग्नेटेड रेड जोन का और ग्रीन जोन का इन्होंने क्या किया, एक तरीके से अध्ययन किया। उस अध्ययन में ये पाया गया कि जो घरेलू हिंसा है रेड जोन में 131% ज़्यादा है, ठीक है, यदि इसकी तुलना किससे की जाए तो ग्रीन जोन से की जाए। अब देखिए द स्टडी ऑल्सो फाउंड द केस ऑफ हैरासमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट, रेप decreased during the period, perhaps correlating to less exposure to the public space, public transport and workplace। तो कहा जा रहा है कि इस शोध में ये भी पता चला, इस अध्ययन से ये भी पता चला है कि जो महिलाओं के साथ जो हैरेसमेंट की जाती है, उनको जो तंग किया जाता है, उनके यौन रूप से जो प्रताड़ित किया जाता है और बलात्कार जैसी जो घटनाएं हैं वो इस पीरियड में यानी कि अप्रैल मई के महीने में कम हुई है, ठीक है। और ये दिखलाता है कि इनका चूँकि पब्लिक एक्सपोजर कम था, ये पब्लिक प्लेस पे कम गई है, पब्लिक स्पेस पे कम गए हैं, ठीक है, जगहों पे कम गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन कम किया है, वर्क प्लेस पे कम गए हैं। तो इस कारण से ऐसा हुआ है कि ये जो हिंसा है, सेक्सुअल असॉल्ट, हैरासमेंट वगैरह, रेप वगैरह कम हुई है। ऐसा नहीं कि इन 2 महीने में किसी अन्य कारण से सामाजिक बदलाव या अन्य कारणों से सीधे तौर से बदलाव आया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट ऑल्सो हाईलाइटेड ए स्पाइक इन द गूगल सर्च ऑन द डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइंस। और साथ में ये भी हाईलाइट किया कि इस दौरान अप्रैल और मई के महीने में, ठीक है, गूगल सर्च इंजन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हेल्पलाइन के लिए, घरेलू हिंसा के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है उसको काफ़ी ज़्यादा सर्च किया गया, इसमें काफ़ी तेज़ी आई है। इसका क्या मतलब होता है? इसका यही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा इस दौरान काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है। Earlier into the pandemic, the United Nations has warned a shadow pandemic of intimate partner violence as women across the world are locked in with their abuser, unable to seek help। और इससे पहले यूनाइटेड नेशंस ने
संयुक्त राष्ट्र ने इस बात को बिल्कुल हाईलाइट किया था कि एक शैडो पेंडेमिक जैसी स्थिति है, यानी कि एक मतलब छाया महामारी की बात की जाए। इसमें है क्या कि जब महिलाएं अपने घर में लॉकडाउन के दौरान बंद हैं तो उस पे क्या किया जा रहा है, घरेलू हिंसा की जा रही है, और वो इस स्थिति में भी नहीं है कि वो किसी भी तरह की सहायता मांग पाए, क्योंकि उसका जो पति है या जो मेल पार्टनर है जो कि उसको असॉल्ट कर रहा है वो हमेशा घर में ही है लॉकडाउन के समय में। अप्रैल और मई के महीने की यदि बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट ने ये कहा था, यूनाइटेड नेशंस ने। In India, two activists have flagged deep in calls to a helpline as a sign of women inability to reach out for assistance। और भारत में भी कार्यकर्ताओं ने, जो सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस बात पर ध्यान आकृष्ट किया था कि हेल्पलाइन नंबर पे अब कम कॉल आ रहे हैं। ये दिखलाता है कि महिलाएं जो हैं वो जो असिस्टेंस चाह रही हैं, जो हेल्प चाह रही हैं, वो उनको नहीं मिल पा रहा है, वहाँ तक वो नहीं पहुँच पा रही हैं। UCLA रिसर्च वार्न्स against reading the deep in the reported sexual violence as a sign that women are safer at home। UCLA ने अपने रिसर्च में ये एक चेतावनी दी कि सेक्सुअल वायलेंस की जो घटनाएं हैं वो यदि कम रिपोर्ट की जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि महिलाएं घर पे सुरक्षित हैं, उल्टा इस पीरियड में क्या है, वायलेंस ज़्यादा ही बढ़ा है। इट अंडरलाइंस दैट द पैट्रिशियल वायलेंस फेस्ड बाय द इंडियन वुमेन in their homes and outside is deep rooted and capable of taking on the different forms। तो इसके साथ ही इसमें ये जोर डाला गया कि जो पितृसत्तात्मक जो हिंसा है जो कि भारतीय महिलाओं के द्वारा सामना किया जाता है अपने घर में, अपने बाहर की यदि बात की जाए, ये काफ़ी इसकी जड़ें जो है काफ़ी गहरी हैं और एंड कैपेबल ऑफ टेकिंग ऑन द डिफरेंट फॉर्म्स। और ये पितृसत्तात्मक जो हिंसा है वो अलग अलग रूप धारण करके आ सकता है सामने। द पेंडेमिक इज़ नॉट जस्ट ए पब्लिक हेल्थ चैलेंज। और जहाँ तक महामारी का सवाल है तो ये सिर्फ लोक स्वास्थ्य की चुनौती नहीं है, इट ऑल्सो थ्रेटन्स टू डिसरप्ट द सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स ए फ्रेगाइल इम्यूनिटी अगेंस्ट द टॉक्सिक सोशल इनइक्वालिटीज़। तो देखिए कि इसमें समझिए इसके साथ क्या है, पूरा का पूरा जो तंत्र है वो क्या हो चुका है, डिसरप्ट हो चुका है, मतलब उसमें बाधा आ चुकी है और संस्थाएं जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता नहीं प्रदान कर पा रही है। खास करके ये जो सामाजिक गैर बराबरी या असमानता है पुरुष और महिलाओं के बीच में देखें तो फॉर इंडियन वुमेन द स्नैपिंग ऑफ एसेस to mobility, income and circles of solidarity outside the family can have terrifying consequences। भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो एक तो उनकी मोबिलिटी यानी कि बाहर आना जाना बंद हो गया, उनकी इनकम यानी कि आय बंद हो गई, और साथ में वो जो उनके जो सर्कल्स हैं, क्लिचेस ऑफ ग्रुप की यदि बात की जाए तो जो कि उनके परिवार से बाहर के जो सर्कल्स हैं वहाँ भी आना जाना इनका कम हो गया, ना के बराबर। तो इसके क्या हुए हैं, बड़े ही मतलब डरावने परिणाम हुए हैं। The UCLA research ought to serve as an urgent SOS for the government and policy maker। और UCLA का जो रिसर्च है, जो शोध है, वो एक तरीके से जो सरकार के लिए एक चेतावनी दे रहा है और जो नीति निर्माता हैं उनको चेतावनी दे रहा है कि इसके ऊपर तत्काल उपाय किए जाएं, तत्काल एक्शन लिया जाए। Unfortunately, the Union Minister for Women and Child Development has debunked the fear of a spike in the domestic violence during the lockdown as a scaremongering। तो लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है जो हमारे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, उन्होंने इस डर को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है कि भाई जो घरेलू हिंसा में काफ़ी तेज़ी आई है, और सिर्फ ये कहा है कि ये लॉकडाउन के समय लोग डर फैलाने वाले लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, अन्यथा ऐसी कोई वस्तुस्थिति है नहीं। इंस्टेड ऑफ डिनायल, लोकल गवर्नमेंट, पुलिस एंड ग्राउंड लेवल हेल्थ वर्कर्स मस्ट प्रायोरिटाइज द सेफ्टी ऑफ वीमेन, इनोवेट ऑन वेज टू कम्युनिकेट विद दैम एंड सेट अप शेल्टर्स वेयर दे कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ हार्म्स वे। तो कहा जा रहा है कि समझिए कि इनकार करने के बजाय जो स्थानीय सरकार है, पुलिस है, जो ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले जो हेल्थ वर्कर्स हैं यानी कि जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, ठीक है, उनको महिला सुरक्षा को वरीयता देना चाहिए और कुछ अनोखे उपाय ढूंढने चाहिए जिससे कि वो इनके साथ क्या कर सकें, संवाद कर सकें और उनके लिए रहने की जगह भी दे सकें, और वेयर दे कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द हार्म्स वे, और जिससे कि वो क्या हो सके कि जो उनको हानि पहुंचाई जा सकते उससे वो दूर रह पाएँ। वीमेन नीड्स
like those of all vulnerable groups must be placed at the heart of emergency response to the COVID-19 crisis। जो महिला की ज़रूरत है, जैसा कि दूसरे कमज़ोर वर्गों के साथ किया जाता है, ठीक है, कि उनको प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, उनको प्राथमिकता दी जाती है, वैसे महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए इस कोविड-19 के संकट का जो आकस्मिक स्थिति है उसमें। दे कैन नॉट वेट टिल द एंड ऑफ द पेंडेमिक फॉर हेल्प टू रीच दैम। अब ये नहीं कि जब पेंडेमिक या महामारी खत्म होगी तब जाके उनको हेल्प दिया जाए, इस बीच में तो बहुत कुछ घटना घटित हो चुकी होगी। घरेलू हिंसा की बात की जाए, सेक्सुअल असॉल्ट की बात की जाए, ये सारी चीज़ें हो सकती है, हो भी रही है, जैसा कि रिपोर्ट बता रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको द इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल एनालिसिस पसंद आएगा, और यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, आप चीज़ों को बेहतर समझ पाते हो, तो अपने सहपाठियों, अपने साथियों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करें और कमेंट भी करें। यदि आपके फीडबैक होंगे तो उस फीडबैक के साथ मैं यदि ज़रूरत पड़ेगी तो चीज़ों को थोड़ा सा मोल्ड भी कर सकता हूँ। लेकिन जब मैं आपको एक एक लाइन को शब्द से शब्द समझाने की कोशिश करता हूँ तो इससे आपके फ़ायदे अनेक हैं। ये एक तो अंग्रेज़ी भाषा को समझने में मदद करेगा, आपकी वोकैबुलरी बेहतर हो पाएगी। जीएस के अंदर लगभग सभी हिस्सों में ये काम आने जा रहा है। जीएस पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की बात की जाए, ऐसे जब आप लिखेंगे उसमें काम आएगा, और साथ में जब आप अंत में इंटरव्यू तक पहुंचेंगे तो वहाँ भी ये आपको काम आने जा रहा है। चाहे वो यूपीएससी का एग्ज़ामिनेशन हो या स्टेट पीसीएस का हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, कोई भी अधीनस्थ सेवाओं का हो। तो आप बने रहिए, इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें। कोविड-19 की स्थिति में मास्क जरूर पहने, जब भी घर से बाहर निकलें हैंड सैनिटाइज़र का उपयोग करें और दूसरे को भी ऐसा करने की सलाह दें। धन्यवाद आप लोगों का बने रहने के लिए इस वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।